में आज 3 राज्यों के किसान जो है इकट्ठे हुए हैं, लेकिन क्यों इकट्ठे हुए हैं इस बारे में उनसे बात करेंगे। क्या ऐसे कारण रहे कि 3 राज्यों के जो किसान हैं आज कैथल में जो इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? डॉक्टर शमशेर सिंह, भूमि बचाओ संघर्ष समिति, किसान न्याय यात्रा। कि आज कैथल में किस लिए इकट्ठे हुए हैं? 3 राज्य के किसान आज कैथल पहुंचे हैं, क्या कुछ पूरा कहना चाहेंगे, क्यों इकट्ठे हुए हैं? पहली बार हरियाणा के किसान किसी झंडे के नीचे, किसी संगठन के नीचे इकट्ठे न होके एक फ़ैसला दिया गया सरदार रमनदीप सिंह के नेतृत्व पे कि भाई हम मुद्दों पे एक रूपता लाएं और हरियाणा के जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, अब सारा किसान मुद्दों को आधारित एक राजनीति चाहता है। जहाँ मुद्दों पे बातचीत हुई और 5 मुद्दों पे वहाँ एक सहमति बनी और ये वहाँ संगठनों ने तय किया कि राष्ट्रीय स्तर पे जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून पे बात उठेगी, 3 काले देशों के ऑर्डिनेंस को उसको कैंसिल करने की आवाज़ में हरियाणा का योगदान होगा और हरियाणा के मुद्दे भी चिन्हित किए गए हैं। जिला स्तर पे भी स्वायत्तता किसान संगठनों को दी गई है। किसान न्याय यात्रा ने बड़ौदा उपचुनाव में पक्ष और विपक्ष के सामने एक चुनौती रखी थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून जब तक नहीं होगा किसान की फसल नहीं बचेगी और किसान की फसल का जब प्राइवेट मंडियों में या प्राइवेट खरीद में जब तक कानूनी रूप से अधिकार के साथ सुरक्षा नहीं होगी, किसान का भला नहीं होने वाला, किसान का अस्तित्व संकट में है। वहीं पे एक दूसरा एक्ट भी उस मुद्दे में जुड़ा जो सामलात भूमि संरक्षण कानून है। सामलात भूमि में पिछले दरवाजे से इस गठबंधन सरकार ने बीसीएल एक्ट में बदलाव किए और आज जो सामलात भूमि जिसका न्यायिक दृष्टि से आज उन भू मालिकाओं को अधिकार था जिनके हिस्से से कटी थी, लेकिन उसको कई निवेश के नाम पे आज सारी सामलात भूमि का ज़मीन के बस्ते बंधे पड़े हैं और ये एक तरह से चुनाव ख़त्म होते ही पूरी सामलात ज़मीन गांव के हाथ से निकल जाएगी और गांव का एक संसाधन होता था, एक आय होती थी जिस पे वो निर्भर करता था। साथ में वहाँ पे पीटीआई आंदोलन के साथ अन्य रोजगार के डीसी रेट पे भर्तियों पे जो 40,000 का बच्चा है काम करता है, स्किल्ड है, उसको आप 12,000 पे वही कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं जो सरकार के चहेते होते हैं। तो रोज़गार के नाम पे एक तरफ तो स्किल इंडिया चला रहे थे आप, मेक इन इंडिया चला रहे थे और उस बच्चे को 12,000 रुपये उनके एक 2 तनख्वाह कमीशन पे रख लेते हैं। तो 3 मुद्दों के साथ वहाँ पे प्रचार हुआ था और वहाँ एक नारा पहुँचा है गली गली चौपाल चौपाल कि MSP नहीं तो वोट नहीं। उसका असर ये रहा, आहुला मंडी में पहली बार 185 करोड़ रुपए की किसान की बकाया अदायगी की सरकार ने घोषणा की। लंबी ट्यूबवेल कनेक्शन 90% तक निपटाने के बाद दावे हुए, लेकिन आज भी वहाँ पे संपर्क मार्ग टूटे हुए हैं। 8 गाँव आज जल भराव से हैं और जो 10 को पुरानी समस्या है, ये तस्वीर साफ़ हो गई है वहाँ ग्रामीण क्षेत्र की कि यहाँ पे ना तो आधारभूत स्ट्रक्चर पे काम हुआ, ना यहाँ युवा को रोज़गार मिला और यहाँ किसान की सबसे बड़ी बेल्ट वो हरियाणा की है जिसमें 56 गाँव में कोई शहर ही नहीं आता। तो ये हम अपने पूरे प्रदेश के किसानों को मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ किसान संगठन जिन्होंने धरातल पर मेरे पानी मेरी विरासत की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने टमाटर आंदोलन लड़ा, जिन्होंने MSP की लड़ाई लड़ी, भूमि अधिग्रहण की लड़ाई लड़ी, आज हमारे साथी तंवर साहब भी उस टीम का यहाँ से हिस्सा है। इन्होंने सब ने ये तय किया कि उस किसान के साथ खड़े होकर और किसान के न्यायालय में यानी कि चुनाव के न्यायालय में किसान के साथ जागरूक करके चुनाव से पहले ये तय कर दे वहाँ पे किसान कि अगर मुद्दे हमारे होंगे तो हम इस पे वोट करेंगे, नहीं तो वहाँ एक बड़ा बहिष्कार का रूप इस चुनाव में वहाँ सरकार को झेलना पड़ सकता है। विपक्ष ने भी किसान से लगातार धोखा किया है। दीपेंद्र हुड्डा और उनके विधायक हैं स्थानीय जगबीर मलिक, उनका वायदा था कि एक प्राइवेट और ऑर्डिनेंस का एक प्रोविज़न होता है जो कोई भी एक MLA या सांसद अपने विधानसभा या पार्लियामेंट में रख सकता है। जब हम किसान खुद 2 ड्राफ्ट लेके ऑर्डिनेंस लेके इनके दरवाजे पे जा रहा है, अभी तक ना 31 साइन उनसे मिले हैं। हाँ, बलराज कुंडू एक निर्दलीय विधायक आए हैं जिन्होंने ये सवर दिया है कि मैं इसको फाइल करूँगा और मैं 4-5 इसमें निर्दलियों के भी साइन करूँगा। किसान से कानून की सुरक्षा हो सकती है और कानून के लिए हम चाहते हैं अगर सरकार के पास समय नहीं है तो इसमें एक अधिसूचना ही जारी कर दे। तो आज इस मीटिंग में ये तय हुआ यहाँ पे कि भाई सभी संगठनों की आज कैथल में आवाज़ उठी है कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी जिसमें सीटों लागत गायब कर दी गई थी और जो हर राज्य को अलग अलग मापदंड पे जारी दी जाती है, तो उसमें रिपोर्टों में और उसके क्रियान्वयन में काफ़ी फ़र्क है। आज इसको कानूनी रूप देने के लिए हर राज्य से आवाज़ उठेगी। 4 राज्यों के किसान आज इस पर सहमति बनी है। सामलात भूमि संरक्षण की भी बात उठी है। काश्तकार किसान को
रजिस्ट्रेशन का सीएम ने खुद वायदा किया था, सीएम उस वायदे को भूल चुके हैं, क्योंकि मॉडल लीज लैंड एक्ट बीजेपी के राज में 2016 में पास हुआ था, लेकिन आज तक उस पर अमेंड हरियाणा सरकार नहीं कर पाई। मनरेगा से लॉकडाउन के दौरान स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं कृषि में इसका समावेश करूंगा, लेकिन इन्होंने आयात के नाम पे कहीं दूध पाउडर पे, कहीं मक्के पे किसान की कमर तोड़ी है और किसान को कोई सीधी मदद ना देके किसान के नाम पे ठगने का काम किया है। जो बरसाती पानी था वो भी चौपटा से होता हुआ पाकिस्तान की तरफ बह रहा है और सिंचाई योजनाओं में कटौती हुई, फसल बीमों में बढ़ोतरी हुई। यहाँ तक कि जो गेहूं के फसल की थी 200 रुपये जो बोनस मिलना था, आज 200 रुपये के नीचे उसकी फसल की लूट हो रही है। तो इन सभी विचार विमर्श के बाद किसान आज इस नतीजे पर कैथल में पहुँचा है कि एमएसपी कानून राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर एक मांग पर सभी सहमत हुए हैं और ये मांग जल्दी ही बड़ौदा के चौपाल में नज़र आएगी, जिसमें हमारी स्थानीय टीम जो भी आज यहाँ शामिल हुए हैं ये बड़ौदा में ज़ोर शोर से उतरेंगे और विपक्ष और पक्ष दोनों को एक कटघरे में रखेंगे और किसान बनाम सरकार ये पहली बार ये किसान तय करेगा। और जिस तरह सरकार ने नियम लागू करे हैं तो बड़ौदा उपचुनाव का जो दौर है, जो ट्रेलर तो जारी हो चुका है, लेकिन नतीजे जो है वो कोई हैरतंगेज होंगे अगर किसान की बात अगर नहीं मानी गई। आप उसका सकारात्मक ये रूप दीजिए। आज अगर वहाँ कोई दिग्विजय आता है, दीपेंद्र आता है, तो सबके मुंह से पहले किसान की आवाज़ निकलती है। आज कोई भी पार्टी जाती है वहाँ पे पीपली लाई की तरह वहाँ जो पानी का भराव वहाँ पे जाता है, ये किसान के प्रचार की ताकत है। लेकिन किसान को वो प्रमुखता से नहीं आने देना चाहते। पहली बार बड़ौदा में छदम मुद्दों पे एक ने बयान कर दिया, दूसरे ने दूसरा बयान कर दिया। इन मुद्दों पे तय न होके बड़ौदा के मतदाताओं को भी ये समझना होगा किसने पीछे अच्छा किया, किसने बुरा किया, ये बीते वक्त की बात है। आज वक्त की ये बात है कि हुड्डा साहब को खुद मानेसर घोटालों में, ज़मीन घोटालों में खट्टर साहब के साथ अपने नाम निकलवाने पे लगे हुए हैं, तो वो नूरा कुश्ती बन चुकी है। आईएनएलडी और जजपा जहाँ तक बी टीम के रूप में काम कर रही है और जब इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक सीट से, लेकिन किसान अगर वहाँ पे सत्ता या विपक्ष को चुनाव से पहले अगर मजबूर कर दे और अगर किसान के मुद्दों पे चुनाव हो तो निश्चित तौर पे वहाँ किसान की जीत होगी और किसान अब मुद्दों की राजनीति करेगा। रहेंगे हमारे साथ और भी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप कि जिस तरह से आज कैथल में 3 राज्यों के किसान जो है वो इकट्ठे हुए हैं, इस बारे में क्या कहना है, क्यों इकट्ठे हुए हैं? हमारी बड़ौदा उपचुनाव के उसमें किसान न्याय यात्रा चली हुई है और अभी किसान संगठनों के बुलावे पे सारे किसान संगठन इकट्ठे हुए और यहाँ एक फैसला लिया गया है, अगर कोई एक जगह बड़ौदा ऐसी वो राजधानी होगी चंडीगढ़ हरियाणा के लिए, लेकिन किसानों की राजधानी तो बड़ौदा बनेगी। अब किसान के मुद्दे अहम जो आज तक इन्होंने, किसी ने हिंदू मुसलमान में डिवाइड कर दिया, किसी ने हुड्डा चौटाला में आपस में उलझा के रख दिया, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव ऐसा होगा जो किसान के मुद्दे पे आधारित होगा। जी, ये SYL पे एक चीज़ हम आपको स्पष्ट कर दें, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है सभी इनके वकीलों को कि या तो आप अपना बातचीत का फाइनल करके ले आइए या सुप्रीम कोर्ट जानता है कैसे इस फैसलों को लागू कराना है। वहाँ पे ये खुद बातचीत का समय लेके इशू को पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि पंजाब में सांसद सीटें ज़्यादा हैं, इनके वहाँ पे पार्टियों के गठबंधन हैं और कहीं ना कहीं मुद्दे को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको लंबा खींचना चाहते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि बातचीत का ड्राफ्ट कीजिए वरना बताइए हमें फैसला लागू कराना आता है, लेकिन जनता में ये जाके ये बयानबाजी करते हैं। आज धनखड़ साहब भी बार बार के भी पंजाब पानी दे, पानी लेना तो इनके हाथ में है, ये वहाँ अपना रिप्लाई फाइल कर सकते हैं, कोई सीएम उस पर उच्च स्तरीय मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि इसमें शॉर्ट टाइम दिया गया है। या तो ये पक्ष विपक्ष मिलके अगर इतने पुराने दशकों से कितने बड़े मुद्दे को नहीं सुलझा सकते तो धिक्कार इनको किसान के दरवाजे पे नहीं जाना चाहिए। तो इसी तरह से दादूपुर नलवी यहाँ पे एक नहर है जो आप लगाओ 99% जिसका काम हो के उसको डिनोटिफाई किया गया। सतलुज में जहाँ 2 ट्यूबवेल का पानी लेके करोड़ों रुपए ख़राब कर दिए गए, गीता महोत्सव पे यहाँ करोड़ों रुपए बर्बाद हुए। 99% प्रोजेक्ट पे जहाँ किसान खुश है तो क्यों ना उनको लाभ दिया जाए। मेरी फसल पे आपने जो ड्रेन का पानी था वो पाकिस्तान में जाना मंजूर कर दिया, लेकिन अपने किसानों को देने के लिए आप तैयार नहीं हैं। ये वो चेहरा क्लियर हो रहा है खट्टर साहब का जो घोर किसान विरोधी है। तो ये किसान
इस बड़ौदा चुनाव में इस चीज़ को भी लेके जाएगा कि अभी SYL पे जो सुप्रीम कोर्ट के रूम का जो टेम्परेचर है, जो वहाँ की स्टेटमेंट है, उसको भी ये बाहर तोड़ मोड़ के यूज़ कर रही है। बिल्कुल, जिस तरह से 3 राज्यों के किसान आज कैथल में इकट्ठे हुए हैं, लेकिन अब देखना ये है कि जिस तरह से इन्होंने सरकार और विपक्ष को जो अल्टीमेट दिया है 13 तारीख तक का, या तो सरकार और विपक्ष इनके मुद्दों की जो इनकी मांगों को लेकर वो इनकी मांगें माने, और विपक्ष से भी इन्होंने कहा है कि हमारी मांगों को लेकर समर्थन करें। अगर वो नहीं ऐसा करते हैं तो वहाँ पर एक किसानों का जो मुद्दा है वो ज़रूर गरमाया जाएगा और बड़ौदा उपचुनाव की एक नई नींव रखेगा। अब देखते रहे कैमरामैन नसीब सैनी के साथ कैथल से मोहन।